जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है और मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए चलते हैं हम कुरुक्षेत्र में और सुनते हैं इस व्रत की कथा को। एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य भी कृपा करके बताइए। यह सुनकर मधुसूदन अपने नम्र वचनों में कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली है और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। भगवान श्री राम के वंश में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। वह राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी थी। देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ही ऋषि को अपना सब कुछ दान दे बैठे। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए हुए दान को राजा ने स्वीकार कर लिया और महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र जो पृथ्वी भर के सम्राट थे, उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया। अब दान की हुई भूमि में रहना उन्होंने उचित नहीं समझा और अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग ही मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि जब तब दान आदि बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो इसकी दक्षिणा भी 1000 सोने की मोहरें होगी। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन ही कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राजा का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा लेने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी शेविया को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया और राजकुमार रोहिताश्व को, छोटा बालक था, प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शेव्या अब ब्राह्मण के घर दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान की भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया और गौतम ऋषि को अपना सारा हाल सुनाया। ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है और यदि आप अजा एकादशी का व्रत करें और उसकी कथा सुनें तो आपका इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर जब भाद्रपद माह में अजा एकादशी आई तो उसका व्रत किया और उसकी कथा को भी श्रवण किया। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि तभी उसे एक सांप ने काट लिया। सांप का विष इतना जहरीला था कि रोहिताश्व उसी समय मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शेव्या उस समय अकेली थी। उन्हें कोई धीरज बंधाने वाला ही नहीं था और उनके पुत्र की देह
शमशान पहुंचाने वाला भी कोई नहीं था। वह रोती बिलखती अपने पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि तभी हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने का भी कफन नहीं था। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि महाराज, यह तो आप ही का पुत्र है जो यहाँ मरा पड़ा है। मेरे पास तो कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, किंतु वे धर्म पर स्थिर थे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ कर लेने के लिए रखा है। बिना कर दिए यहाँ कोई मुर्दा नहीं जला सकता। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह को जला दो। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैंने पहन रखा है, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि सभी देवता महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहिताश मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से महाराज हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। यह थी भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी की व्रत कथा। अंत में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इसका व्रत करने और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने से सभी पाप छूटकर दूर हो जाते हैं और अंत में व्रती सद्गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।